नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सीबीएसई की 12वीं कक्षाएं की परीक्षा हुई रद्द, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया गया फैसला। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में परीक्षा को लेकर हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। महामारी के प्रकोप के बीच सीबीएसई परीक्षा के आयोजन को लेकर हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा बैठक में शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा सचिव शामिल रहे। इस बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन ने भी भाग लिया। इस बैठक में प्रधानमंत्री को परीक्षा के आयोजन करने के सभी विकल्पों की जानकारी दी गई। हालांकि बैठक के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया कि कोरोना काल में सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करना सही नहीं होगा। इसके बाद इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया। बाद में जब भी परीक्षा आयोजित की जाएगी तो उनके बारे में बच्चों के माता पिता को जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते लगातार बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने की मांग उठ रही थी। इस संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। साथ ही ये मांग की थी कि बच्चों के अभिभावकों की चिंता को ध्यान में रखते हुए इस साल भी पिछले साल की तरह परफॉर्मेंस के आधार पर आकलन किया जाए। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। भारत में कोरोना के बाद प्लेग फंगस का कहर, 26 राज्यों तक पहुंचा संक्रमण, 20,000 मरीजों का चल रहा है इलाज। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन इसी बीच देश में ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस तेजी से पैर पसारने लगा है। ब्लैक फंगस का संक्रमण देश के 26 राज्यों तक पहुंच चुका है और देश भर में इस समय करीब 20,000 मरीज इस बीमारी का इलाज करा रहे हैं। आईसीएमआर के अनुसार डायबिटीज मरीजों में म्यूकोरमायोसिस का खतरा सबसे ज्यादा होता है। देश में ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन की भी भारी कमी है और कुल मांग के 10% के बराबर भी इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने सोमवार को जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को एम्फोटेरिसिन बी की अतिरिक्त 3,100 शीशियां आवंटित की हैं। आपको बता दें दोस्तों, एम्फोटेरिसिन बी का इस्तेमाल म्यूकोरमायोसिस के इलाज में किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत में 36 दिन बाद कोरोना से सबसे कम मौत, 24 घंटे में सामने आए 1.26 लाख नए केस। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब धीरे धीरे काबू में आने लगी है और नए मरीजों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वहीं कोरोना से होने वाली मौतें भी कंट्रोल में आ रही हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोविड-19 के 1.26 लाख नए केस सामने आए और 2,782 मरीजों की मौत हुई। वर्ल्डोमीटर के अनुसार पिछले 24 घंटे में भारत में 1,26,698 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि इस दौरान 2,782 लोगों की जान गई है। जिसके बाद भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,81,73,655 हो गई है, जबकि 3,31,909 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना की दूसरी लहर ने तोड़ी आम आदमी की कमर, 1 करोड़ से ज्यादा लोग हुए बेरोजगार। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से भारत में 1 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हो गए हैं। वहीं कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 97% परिवारों की इनकम घट गई है। सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी के चीफ एग्जीक्यूटिव महेश व्यास ने सोमवार को यह आंकड़े जारी किए। समाचार एजेंसी को महेश व्यास ने बताया कि मई के महीने में बेरोजगारी की दर 12% तक पहुंच सकती है, जो कि अप्रैल में 8% पर थी। इस दौरान करीब 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, जिनका मुख्य कारण कोरोना की दूसरी लहर है। महेश व्यास के मुताबिक अब जब आर्थिक गतिविधियां खुल रही हैं तो कुछ ही दिक्कत कम होगी, पूरी नहीं। महेश व्यास ने बताया कि जिन लोगों की नौकरी गई है उन्हें दोबारा रोजगार काफ़ी मुश्किल से मिल रहा है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर तो कुछ हद
तक रिकवर कर रहा है, लेकिन जो फॉर्मल सेक्टर है या अच्छी क्वालिटी की नौकरी है उस क्षेत्र में वापसी में अभी वक्त लगेगा। आपको बता दें कि 2020 में बेरोजगारी की दर 23.5% तक पहुंच गई थी। तब नेशनल लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन इस साल जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो धीरे धीरे राज्यों ने अपने स्तर पर पाबंदी लगाई और जो काम शुरू हुए थे वह बंद हो गए। महेश व्यास के मुताबिक अगर बेरोजगारी दर 3-4% तक रहती है तो वह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नॉर्मल मानी जाएगी। CMIE की ओर से करीब 1.75 लाख परिवारों में सर्वे किया गया है, जिसमें परिवार की इनकम को लेकर जानकारी ली गई। कोरोना काल में कई परिवारों की इनकम पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। LPG ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 122 रुपए घट गए 19 किलो सिलेंडर के दाम। जी हां दोस्तों, LPG ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर दी है। हालांकि 14.2 किलो वाले घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम इससे पहले मई में घटाए गए थे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में 1 जून से 19 kg वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 1473.50 रुपए प्रति सिलेंडर हैं। इसके पहले इसका रेट 1595.50 रुपए था, यानी सिलेंडर की कीमत में 122 रुपए की कटौती हुई है। आपको बता दें दोस्तों, सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने मई में 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 45 रुपए 50 पैसे घटाए थे। तब इसके भाव 1641 रुपए से घटकर 1595.50 रुपए पर आए थे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। पुणे के शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस RBI ने किया रद्द। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने पुणे के शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसका कारण बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना का नहीं होना है। RBI ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि बैंक ने जो आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार 98% जमाकर्ताओं को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम से उनकी जमा राशि के एवज में पूरा पैसा मिलेगा। परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता DICGC से 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि के एवज में जमा बीमा दावा प्राप्त करने का हकदार होगा। आपको बता दें दोस्तों, RBI ने कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है और साथ ही ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करता है। केंद्रीय बैंक के अनुसार बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हित में नहीं है। बैंक की जो वित्तीय स्थिति है उससे वह वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। रिलायंस देश भर में कोविड एम्बुलेंस को 30 जून तक देगी मुफ्त डीजल। गुरुग्राम में शुरू किया मोबाइल फ्यूल वाउचर। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड देश भर में अलग अलग तरह से मदद मुहैया करा रही है। इसी कड़ी में रिलायंस फाउंडेशन और रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड ने मई 2021 में देश भर के अपने पेट्रोल पंपों से कोविड एम्बुलेंसों को मुफ्त डीजल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की थी। अब इस पहल के तहत गुरुग्राम के सेक्टर 9 में बस ई रोड पर गवर्नमेंट PG कॉलेज के पास मोबाइल फ्यूल वाउचर खड़ा किया गया है। दरअसल गुरुग्राम में कंपनी के फ्यूल स्टेशन शहर की सीमा के बाहर हैं। ऐसे में कोविड सेवाओं के लिए तैनात आपातकालीन वाहनों के लिए योजना का विस्तार करने के लिए मोबाइल फ्यूल वाउचर का गठन किया गया है। रिलायंस फाउंडेशन और RBML की इस पहल के तहत मई 2021 में 21,080 कोविड आपातकालीन वाहनों को कुल 7.30 करोड़ रुपए का मुफ्त ईंधन उपलब्ध कराया जा चुका है। इस दौरान कोविड एम्बुलेंसों में करीब 811.07 किलोलीटर ईंधन फ्री में डाला गया। यह कार्यक्रम 30 जून 2021 तक चलेगा। वहीं जरूरत महसूस किए जाने पर इस योजना को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। योजना के तहत हर दिन 50 से 60 किलोमीटर मुफ्त ईंधन आपातकालीन वाहनों को उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद की जा रही है। इस योजना के तहत निजी और सरकारी अस्पतालों के रजिस्टर्ड आपातकालीन वाहन देश भर में रिलायंस के 1421 फ्यूल स्टेशनों से बिना कोई भुगतान किए ईंधन भरवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
5G के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची अभिनेत्री जूही चावला, कहा सरकार सुनिश्चित करे कि नहीं होगा नुकसान। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने देश में 5G वायरलेस नेटवर्क को लागू करने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अपनी याचिका में उन्होंने इससे देश के आम नागरिकों की सेहत पर पड़ने वाले बुरे असर की जानकारी देते हुए अदालती आदेश जारी करने की मांग की है। याचिका में जूही चावला ने नागरिकों, जानवरों, पेड़ पौधों और जीवों पर रेडिएशन के प्रभाव से संबंधित मुद्दों को उठाया है। मामला सुनवाई के लिए जस्टिस सी हरिशंकर के पास आया है। उन्होंने मामले को सुनवाई के लिए दूसरी बेंच के पास भेज दिया, जिस पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें दोस्तों, जूही चावला ने अपनी याचिका अधिवक्ता दीपक घोषला के माध्यम से दायर की है। इसमें अधिकारियों को यह स्पष्ट करने को निर्देश देने का अनुरोध किया है कि 5G टेक्नोलॉजी मानव जाति, पुरुष, महिला, वयस्क, बच्चे, शिशु, जानवरों और हर प्रकार के जीवों, वनस्पतियों के लिए सुरक्षित है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चाइना में अब नया खतरा, पहली बार इंसान में मिला बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट अभी टला भी नहीं है कि चीन से एक और बुरी खबर सामने आ रही है। चीन में पहली बार इंसान में बर्ड फ्लू पाया गया है। नेशनल हेल्थ कमीशन ने 41 वर्षीय शख्स में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन पाए जाने की पुष्टि की है। यह शख्स चीन के जियांगशु प्रांत का रहने वाला है। NSC ने बताया है कि बुखार और अन्य लक्षणों के बाद इस शख्स को 28 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके एक महीने बाद यानी 28 मई को उसमें H10N3 स्ट्रेन पाया गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत, भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने दी सरकार को चेतावनी। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश सरकार को परामर्श दे रहे भारतीय मूल के एक मशहूर वैज्ञानिक ने इस बात के संकेत देते हुए चेतावनी दी है कि ब्रिटेन कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर के प्रारंभिक चरण में है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से 21 जून से लॉकडाउन हटाने की योजना को कुछ हफ्ते के लिए टालने की अपील की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार के न्यू एंड इमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस थ्रो एडवाइजरी ग्रुप के सदस्य और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रवि गुप्ता ने कहा है कि वैसे तो नए मामले अपेक्षाकृत कम है, लेकिन कोविड-19 के B1.617 स्वरूप ने तेजी से बढ़ने की आशंका को बल दिया है। ब्रिटेन में रविवार को लगातार 5वें दिन कोविड-19 के 3000 से अधिक नए मामले सामने आए थे। इससे पहले ब्रिटेन ने 12 अप्रैल के बाद यह आंकड़ा पार नहीं किया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। सऊदी अरब में मस्जिदों के लाउड स्पीकर को लेकर नया आदेश जारी, आवाज कम नहीं रखने वालों पर होगी कार्यवाही। जी हां दोस्तों, मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर्स को लेकर मुस्लिम देश सऊदी अरब ने कड़ा कदम उठाया है। सऊदी सरकार ने लाउड स्पीकर्स का सीमित इस्तेमाल करने को कहा है। इस्लामिक मामलों के मंत्री अब्दुल लतीफ अल शेख ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें मस्जिद को केवल अजान और इकामत के लिए ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। सरकार के इस आदेश से मुस्लिम कट्टरपंथी भड़क उठे हैं। सऊदी अरब सरकार ने ट्वीट के माध्यम से भी नए नियमों की जानकारी मुहैया कराई है, जिसमें कहा गया है कि लाउड स्पीकर के वॉल्यूम को उनकी क्षमता का 1/3 रखा जाए। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। SBI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, बदल गया बैंक खुलने और बंद होने का समय। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। कई राज्यों ने लागू पाबंदियों में भी ढील देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बीच देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर आई है। बैंक ने ब्रांचों के कामकाज के समय में बदलाव किया है। पहले जहां SBI की ब्रांचों में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कामकाज होता था, अब इसे 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। अब बैंक की शाखाएं शाम को 4 बजे तक खुली रहेंगी। आपको बता दें दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बैंक ने कामकाज का समय कम कर दिया था, लेकिन अब कोरोना के डेली केसेस में कमी आ रही है। ऐसे में कामकाज का समय 2 घंटे बढ़ा दिया है। SBI ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस बात की जानकारी दी है कि ग्राहक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच अपने बैंक से जुड़े काम करवा सकेंगे। बैंक ने ट्वीट में लिखा है कि 1 जून 2021 से हमारी सभी ब्रांचें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, केरल और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मराठवाड़ा और विदर्भ में कुछ स्थानों में एक या दो जगह तेज बारिश हो सकती है, साथ ही हल्की बारिश भी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज और धूल भरी आंधी भी चल सकती है। वहीं आंतरिक तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, पश्चिमी हिमालय और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं मध्य प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों आज सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। जून महीने के पहले ही दिन पेट्रोल 26 पैसे प्रति लीटर और डीजल 23 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर और डीजल 85 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने चांदी के भाव। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सोना और चांदी दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने के भाव में 285 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त दर्ज की गई। इस तेजी से सोने का हाजिर भाव 48,892 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वैश्विक स्तर पर कीमती धातुओं के भाव में बढ़त के चलते घरेलू स्तर पर यह तेजी देखने को मिली है। आपको बता दें दोस्तों पिछले सत्र में सोना 48,607 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की, तो चांदी के घरेलू हाजिर भाव में भी आज बढ़ोतरी हुई है। चांदी में 952 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी दर्ज की गई। इस तेजी से चांदी का भाव बढ़कर 71,850 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। वहीं बात करें दोस्तों पिछले सत्र की, तो दोस्तों पिछले सत्र में चांदी 70,898 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मामूली गिरावट के साथ सेंसेक्स 51,934 और निफ्टी 15,774 पर हुए बंद। जी हां दोस्तों मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला और कारोबार के अंत में सेंसेक्स, निफ्टी सपाट होकर बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 2.56 अंक यानी 0.00% की मामूली गिरावट के साथ 51,934.88 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का संवेदी सूचकांक निफ्टी 7.90 अंक यानी 0.05% टूटकर 15,574.90 के स्तर पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले अमेरिका सहित पूरी दुनिया में है लोकतंत्र पर खतरा। जी हां दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका सहित पूरी दुनिया में लोकतंत्र पर खतरा है। जो बाइडेन आर्लिंगटन में युद्ध में मारे गए अमेरिकी लोगों की याद में हुए कार्यक्रम में विचार व्यक्त कर रहे थे। CNN ने उनके इस वक्तव्य को प्रकाशित किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के लिए जो युद्ध में मारे गए हैं उनके त्याग और बलिदान का कर्ज किसी भी रूप में नहीं चुकाया जा सकता है। हम अपने शहीदों को किस तरह से याद रखते हैं इसी पर निर्भर होगा कि भविष्य में लोकतंत्र सुरक्षित रह पाता है या नहीं। उन्होंने कहा है कि सहानुभूति लोकतंत्र की ताकत है। हमें एक दूसरे को दुश्मन या पड़ोसी की तरह नहीं देखना चाहिए बल्कि सहानुभूति के साथ देखना चाहिए। जब हम असहमत होते हैं तो हमें समझना होगा कि दूसरा किस स्थिति से गुजर रहा है। जो बाइडेन ने दुनिया में बढ़ती तानाशाही के बारे में कहा है कि उदारीकरण, अवसर और न्याय मिलने की संभावना तानाशाही वाले शासन से ज्यादा लोकतंत्र में होती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वैक्सीन को लेकर कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। जी हां दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बिगड़ते हालात के दौरान अदालत लगातार सरकारों से नाराजगी जता रही है। एक बार फिर कोर्ट ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि आपके पास वैक्सीन नहीं है तो आप ऐसी घोषणाएं क्यों करते हैं। कोर्ट ने अनाथ हो चुके बच्चों को लेकर भी चिंता जताई है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है गुलाबी नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। जी हां दोस्तों अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।